तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एडुकैप्टन। और मुझे पता है, हाँ जी, मुझे पता है कि तुम्हारे सीयूईटी 2023 आने वाले हैं और तुम थोड़े से घबराए हुए हो, है ना। 2023 के लिए घबराए हुए हो तो इसका बेस्ट तरीका है, लेट्स एनालाइज 2022 के पेपर। क्योंकि जब 2022 में पेपर हुए थे, जब एडुकैप्टन डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता था, बट उसने विजन देख रखा था कि 2023 में अपने बच्चों को बिल्कुल बिना किसी टेंशन के डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिलवाएगा और पूरी तैयारी के साथ भेजेगा। तो एडुकैप्टन ने उसी टाइम ही बच्चों से डेटा मंगवा लिया था और क्वेश्चन पेपर्स मंगवा लिए थे। तो उनके एनालिसिस की समरी जो है ना, उनके एनालिसिस की पूरी पूरी समरी आज हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, डबल एम आता है भाई, क्या कर रहा हूं यार मैं। ओके, समरी पूरी हमारे पास है। आज इस समरी से मैं क्या बताने वाला हूं, तुम क्या सीखने वाले हो, तुम क्या देखने वाले हो, तुम्हें क्या समझ आने वाला है, किस तरह से ये हमारे 2023 की प्रिपरेशन को इंपैक्ट करेगा, सब बताऊंगा। तो शांति से बस देखते रहो, बने रहो, एंड विल हैव अ लुक किस तरह से हमारी 2023 की प्रिपरेशन प्रॉपर डायरेक्शन में जा सकती है इस एनालिसिस के बाद। देखो मैंने क्या किया, जितने भी सेट्स थे, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे लास्ट ईयर, मैं तो था, मैंने अपने आप क्या किया, मैंने बिजनेस स्टडीज के प्रॉपर चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन नोट कर लिए, किस चैप्टर से रफली कितने क्वेश्चन आए, ओवरऑल सारे सेट्स के क्यूमुलेटिव। ठीक है, उनमें क्या रिमार्क्स दिए मैंने कि भैया इस चैप्टर में ये वाली चीज हाईलाइट हो रही है। सबसे पहले अगर बात करूं तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से 12 क्वेश्चन आए इन टोटल, जिसमें से व्हाट आई सॉ वाज कि डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, केस स्टडीज की वैल्यू कम थी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा थे। ये बहुत ही ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन थी। फीचर्स पे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन पे आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, बिल्कुल इजी सिंपल सिंपल से। ठीक है, एनसीईआरटी की कोई लाइन दे देंगे और कहेंगे बताओ ये कौन से फंक्शन की बात हो रही है, कोई केस स्टडी नहीं है, केस लेट नहीं है कोई, बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जहां तक बात है, वहां अच्छे खासे मात्रा, मतलब 19 क्वेश्चन आए भाई। एंड द मेजर थिंग वाज हेनरी और टेलर, इन दोनों ने पूरा चैप्टर संभाल रखा था। फीचर्स और इंपॉर्टेंस की बात बहुत कम थी। ठीक है, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस बहुत कम बात थी, मतलब थी लेकिन बहुत कम। एंड इन दोनों बंदों ने पूरा चैप्टर संभाल रखा था। एंड केस स्टडीज बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चंस, हर दूसरा क्वेश्चन वाज अ केस स्टडी। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। तो तुम देख सकते हो कि अगर तुम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हो तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो, लेकिन ज्यादा मत करो। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हो तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। कमिंग टू बिजनेस एनवायरमेंट, हम देख सकते हैं भैया फीचर्स और इंपॉर्टेंस वर एज इंपॉर्टेंट एज द डायमेंशंस। हम हमेशा सोचते हैं कि डायमेंशंस चैप्टर का मेन पार्ट है, बट नहीं, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जिसके पूरे पॉइंटर्स हैं, फीचर्स के साथ पॉइंटर है, इंपॉर्टेंस के 6 पॉइंटर हैं, फीचर्स के साथ है, इंपॉर्टेंस के 6, लेट मी राइट इट हियर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे पूरे इंपॉर्टेंट जितनी डायमेंशंस है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इनमें भी केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चंस का मिक्स सा ही था। ठीक है, हम देख सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग चैप्टर में 17 क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अंदर सबसे हैरानी वाली बात थी भैया कि प्रोसेस और सीक्वेंशियल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, कि 4 चीजें दी, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दो, या मैच इट दे दिए, या फिर पूछा कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, उसको एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड हम जो सोचते हैं टाइप ऑफ प्लान, हाँ जी भैया टाइप ऑफ प्लान इंपॉर्टेंट है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन टाइप ऑफ प्लान के साथ प्रोसेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना। अच्छा, अब मैं अगर बता रहा हूं क्या कम इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट डजंट मीन कि हम कुछ छोड़ के जाएंगे या कुछ कवर नहीं करेंगे। व्हेन यू एनरोल इन आवर कोर्स अवेंजर्स बैच, जहां हम तुम्हें हर चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, हर एक चीज के लिए माइंडेड, तो हम किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। अब वो चाहे सीयूईटी हो, आईपीमैट हो, क्राइस्ट हो, जेवियर्स, मुंबई हो, एनएमआईएमएस हो, कोई भी और एंट्रेंस हो, तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक एआई मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, हैंड रिटन फिजिकल बुक सेट्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज गो टू आवर ऐप, डाउनलोड आवर ऐप एंड चेक द कोर्स राइट नाउ। अब हम मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं इस बार तो भाई, तो तुम्हारे पास एक और बहाना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जाके चेक जरूर करना। इसके बाद अगर तुम्हें नहीं करना, यूट्यूब पे देखना, तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है, बहाना नहीं चलेगा, बस पढ़ो पढ़ो और अच्छा कॉलेज सिक्योर करो, बिकॉज वी केयर अबाउट योर फ्यूचर। एंड ऑल्सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती रहती हैं, बहुत ही काम का मटेरियल आता रहता है। ठीक है, मूविंग बैक टू एनालिसिस, हमने प्लानिंग तक का देख लिया भैया, सीन कैसे चल रहा है, अरे सॉरी, सीन किस तरह से चल रहा है हमने देख लिया। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग को भी एक बार गिन लेते हैं इसी में, कि 16 क्वेश्चन आएंगे भाई, एंड सेम एज प्लानिंग, प्रोसेस और सीक्वेंशियल क्वेश्चन ज्यादा है। और मेजर इस चैप्टर की हाईलाइट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हाँ, जो मैं कहता हूं हमेशा से, स्ट्रक्चर वाली चीज तो है ही है, वो तो है, लेकिन उसके अलावा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी इस चैप्टर की हाईलाइट्स है। उसके अलावा व्हाट आई ऑब्जर्व वाज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, इन 3 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा केस स्टडीज बनी है। ठीक है, नंबर 1, इन 3 चैप्टर्स में केस स्टडी बहुत ज्यादा बनी है। इन तीनों में से भी अगर मुझे एक हाईलाइट करना हो तो डायरेक्टिंग में जो केस स्टडीज बनी है, द अमाउंट इज अनबिलीवेबल। डायरेक्टिंग में जितनी केस स्टडीज है बंदा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, 28 क्वेश्चन में से मैं बिना एग्जैजरेट की कह सकता हूं भाई मोर देन 20 केस स्टडीज थी, 20 नहीं तो एटलीस्ट 17 केस स्टडीज तो थी, मैक्सिमम केस स्टडीज के अंदर थी। स्टाफिंग की अगर मैं बात करूं तो हाँ, पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा आए हैं,
20-25 के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे देखा जाए तो 12-15 के आसपास हैं। स्टाफिंग के अंदर माइन्यूट टर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिक्रूटमेंट के पैराग्राफ्स में जो वर्ड्स है, सिलेक्शन टेस्ट, जो छोटी छोटी चीजें जो 1-1 मार्क में हम इग्नोर कर देते हैं, वो स्टाफिंग में बहुत ज्यादा थी। डायरेक्टिंग में चीजें वही है जो मैंने बताई हुई है, लीडरशिप है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, इंसेंटिव्स है, मैस्लो है, बट केस स्टडी की फॉर्म में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। कंट्रोलिंग अगेन बहुत छोटा चैप्टर है बट उसकी वेटेज अच्छी खासी दी हुई है। सिक्वेंसिंग में बहुत मतलब अगेन इट रेजोनेट्स टू प्लानिंग, सिक्वेंसिंग, मैच इट और लो ऑन की स्टडीज, मतलब यहाँ की स्टडीज कम है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, बट सिक्वेंसिंग है, मैच इट है, प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे चैप्टर की, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट अगेन लाइज इन द सेम कैटेगरी, 26 क्वेश्चन। और फाइनेंशियल मार्केट तो भाई पूरा चैप्टर ही टेक्निकल है। फाइनेंशियल मार्केट में जितनी टेक्निकलिटीज है और किसी चैप्टर में नहीं है, और उन्होंने इसी चीज को यूज किया है फाइनेंशियल मार्केट पे, टेक्निकल चीजों पे, कितने दिन बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है, या कितने परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है ब्रोकर्स का, या कुछ भी चीजें जो एक्ट्स हैं उनकी डेट्स, उनके ईयर्स, जितनी छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स पे वो जा सकते हैं वो गए हैं, ठीक है। टर्म्स और टेक्निकल चीजों पे पूरा ज्यादा गए हैं वो। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करो तो मैं मेजर चीज क्या है, फिलोसफीज एंड 4 Ps ये देख चुके हैं, और इसमें केस स्टडीज कम ही थी। यहाँ फिलोसफीज पे बहुत सारी केस स्टडीज थी, बट वो बिल्कुल छोटी छोटी 2 लाइन 3 लाइन केस स्टडीज, इनको मैं प्रॉपर केस स्टडी मानता भी नहीं हूँ, जो बस एनसीईआरटी में से लाइन उठा के दे देते हैं। अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की है, मेरे साथ पढ़ाई की है, फिर चाहे वो यूट्यूब पे की हो, चाहे ऐप पे की हो, चाहे प्रीमियम कोर्स में की हो, चाहे फ्री कोर्स में की हो, अगर तुमने दिल लगा के पढ़ाई की है तो तुम अच्छे से इसको सॉर्ट कर पाओगे, ठीक है। उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी 24 क्वेश्चन आए, विच इज अगेन अ ग्रेट नंबर। 24 क्वेश्चन आने के बाद व्हाट वी सॉ वाज कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे राइट्स पे, 6 राइट्स जो उन पे, और 3 टेयर रिड्रेसल मशीनरी पे। इसमें केस स्टडी वर वेरी हाई, ठीक है, केस स्टडी बहुत थी। अब भैया हमने तो 12th क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा ही नहीं, हमने तो बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, लेकिन सीयूईटी में तो है, तो क्या करें। द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि पूरे सीयूईटी में एंटरप्रेन्योरशिप से गिनती के 4 क्वेश्चंस आए थे, गिनती के। तो अगर तुम पहली बार तो इसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां हम एडुकैप्ट में नहीं सिखाते कि छोड़ दो, हम करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, क्यों छोड़ दे, हम सब कुछ करेंगे, तैयारी करके जाएंगे। लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी किस पे, सीक्वेंस और फीचर्स पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, 0 केस स्टडीज, ठीक है। ये मैं नोटिस कर चुका, मैं देख चुका, एनालाइज कर चुका, मैंने पूरी चीज, पूरा सिस्टम चेक कर लिया, होता क्या है, कैसे है, किस चैप्टर की क्या खासियत है, कहाँ केस स्टडी ज्यादा है, कहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है। बट दैट डजंट मीन हम कुछ छोड़ के जाएंगे। जहाँ केस स्टडी ज्यादा है वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने, जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है वहाँ केस स्टडी नहीं छोड़नी, सब कुछ करना है, बट प्रायोरिटाइज करना है, बट देखना है कि कब क्या कहाँ कैसे होने वाला है, ठीक है। विल हैव टू सी थिंग्स अकॉर्डिंगली। और उसी की तैयारी के लिए एडुकैप्टन तुम्हारे साथ है, सारा एनालिसिस करवा दिया। आज सुबह ही मैंने इसी पास ईयर क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ले, जाके चेक करो कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या हमारी अप्रोच होती है। यहाँ तुम्हारे एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही है, चेक करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंड जो भी कमी लगी वीडियो में बताना जरूर।